हार्दिक पांड्या ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 12 साल बाद मुंबई वानखेड़े में केकेआर से हार गई है हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी में। इसके लिए हार्दिक पांड्या को बहुत बहुत मुबारक हो। 57 फॉर 5 थी केकेआर की टीम 6 ओवर के बाद, और ऐसा लग रहा था कि शायद 120 130 तक रैप अप हो जाएगी, मगर इम्पैक्ट सब रूल ने आज केकेआर को बचा लिया। मनीष पांडे जो इस टूर्नामेंट में अभी तक नहीं खेले, मनीष पांडे को केकेआर ने इम्पैक्ट सब में एज ए बैट्समैन भेजा नंबर 7 पे, और वेंकटेश अय्यर के साथ उनकी जो पार्टनरशिप थी, सिर्फ उस एक पार्टनरशिप ने केकेआर को बचा लिया। 57 फॉर 5 से रिकवर करके जो आप समझो कि 140 तक गए ये, उन 10 ओवर्स में 83 आया। अच्छी स्पीड पे बैटिंग की दोनों ने, और मनीष पांडे फाइनली मतलब काफी बुरा टाइम चला उनका पिछले 2 साल से। वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कंसिस्टेंटली बैटिंग करते थे, मगर अगेन वही स्ट्राइक रेट का इश्यू था। मगर इस बार वो अग्रेसिव खेलते नजर आए। 31 बॉल्स पे 42 बनाया। वेंकटेश अय्यर ने तो खैर आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। फाइनली उनको एक इम्पोर्टेंट इनिंग्स खेलते हुए देखा गया इस आईपीएल में, अदरवाइज वो इस आईपीएल में कुछ खास कंट्रीब्यूट कर नहीं पाए थे। 52 बॉल 70 एंड ही वाज द लास्ट बैट्समैन आउट। उसके पहले वो काफी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते रहे, मिडिल ओवर्स में काउंटर अटैक किया विच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि बीच में जब उन्होंने आंड्रे रसेल को रन आउट करवा दिया था 3 ओवर रहते, जब स्कोर 153 था, उस टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद बड़े आराम से केकेआर 180 190 तक चली जाएगी। मगर उनके डिसमिसल के बाद लगातार 2-3 विकेट गिरे, और ऐसा लगा जसप्रीत बुमराह ने खासकर उस एक ओवर में 2 विकेट लिए, और फिर ऐसा लगा कि शायद 160 के पहले भी ऑल आउट हो सकती है। मगर फिर बढ़िया बैटिंग करके वेंकटेश अय्यर ने किसी तरह 170 का टारगेट दिया मुंबई इंडियंस को। देख के पता चल गया था कि पिच में कुछ तो टैकी है, सरफेस इज नॉट गुड। जसप्रीत बुमराह ने हालांकि अर्ली विकेट्स नहीं लिए, मगर बाद में आके 3 विकेट्स लिए, जिसमें कि वेंकटेश अय्यर का भी विकेट था। और फिर से थोड़ी सी, जो कहते हैं ना, जो पिछले 1-2 मैच में उनको विकेट नहीं मिल रहे थे, 18 रन देकर 3 विकेट लिए, तो इट्स गुड टू सी कि वो बुमराह वापस विकेट्स ले रहे हैं। तुषारा ने स्टार्टिंग में 2-3 विकेट लिए। इनफैक्ट अर्ली विकेट्स में तुषारा ने मेजर इम्पैक्ट डाला था, मगर बाद में उनको और कोई विकेट नहीं मिला और वो थोड़े एक्सपेंसिव हो गए लास्ट में। हार्दिक पांड्या अगेन 2 विकेट मिले उनको, सुनील नारिन को आउट किया और लास्ट में मनीष पांडे को आउट किया, मगर 4 ओवर्स में 44 रन, बहुत ही पुअर इकोनॉमी कंसिडरिंग की सिर्फ 169 का टोटल बना है केकेआर की तरफ से। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने जो बैटिंग की, अगेन रोहित शर्मा को पता नहीं क्या हो गया है, एक और फेलियर। ईशान किशन भी नहीं चले, नमनदीर को 1 डाउन भेजा गया, वो भी नहीं चले। तिलक वर्मा का भी हार्दिक पांड्या के साथ झगड़े के बाद से एक बुरा फेस चल रहा है। इस बार नेहल वडेरा भी फ्लॉप हो गए, और हार्दिक पांड्या अगेन बॉलिंग में फेलियर के साथ साथ पिछले मैच में उन्होंने एक बॉल पे 0 बनाया था, गोल्डन डक पे आउट हुए थे। इस बार 3 बॉलों पर 1 रन। बैटिंग फॉर्म तो उनकी ऑफुल है। अब वर्ल्ड कप में वो क्या करने वाले हैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनेगी, मगर फिलहाल उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हॉरिबल रही है। सूर्य कुमार यादव फाइनली, इंडियन सेलेक्टर्स के लिए ये भी थोड़ी रिलीफ की बात है, इंडियन फैंस के लिए भी, कि सूर्य कुमार यादव फाइनली एक अच्छी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलते नजर आए। यहाँ पे वैसी पिच नहीं थी कि वो इमीडिएटली काउंटर अटैक कर सके, तो उन्होंने संभल के खेला, सिचुएशन को संभाला और अच्छी बैटिंग की। बाद में टिम डेविड ने उनको थोड़ा सपोर्ट किया, मगर 5-6 विकेट गिर जाने के बाद एक विकेट भी लास्ट में बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपका गिर जाए, और वही हुआ। सूर्य कुमार यादव जब तक क्रीज पे थे 120 फॉर 6 इन 15 ओवर्स, तो ऐसा लग रहा था 5 ओवर में 50 रन बन सकते हैं। मगर जैसे ही वो आउट हुए, फिर टिम डेविड के साथ टेलेंडर्स आ गए, और मिचेल स्टार्क टेलेंडर्स के खिलाफ आउटस्टैंडिंग यॉर्कर्स और टाइट बॉलिंग करते नजर आए, और उन्होंने मैच बचा लिया। और एंड में 25 रन के डिसेंट मार्जिन से, सिर्फ 169 के टोटल में केकेआर जीत गई। सेकंड पोजीशन अपना
सिक्योर कर लिया और ऑलमोस्ट ये भी सिक्योर कर लिया कि अब वो क्वालिफायर्स में जाएंगे। बचे उनके जो 4 मैचेस हैं, आई थिंक वो उसमें से एक भी जीत जाते हैं तो दे आर ऑलमोस्ट थ्रू टू द क्वालिफायर्स। तो राजस्थान के बाद वो ऑलमोस्ट दूसरी टीम सर्टेन हो गई है जो क्वालिफायर्स में जा रही है। और मुंबई इंडियंस जो शायद एक थ्रेड के साथ फिर भी अटके हुए थे कि शायद अगर वो अपने बचे चारों मैचेस जीतें तो दे कैन स्टिल क्वालिफाई, अब वो ऑफिशियली इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मुंबई इंडियंस आर ऑफिशियली आउट। दे आर लकी कि अभी तक वो लास्ट पोजीशन पे नहीं आए हैं, 9th पोजीशन पे हैं, क्योंकि आरसीबी की रन रेट बहुत बुरी है। मगर अगर आज आरसीबी गुजरात टाइटंस को हरा देती है तो मुंबई इंडियंस 10th पोजीशन पे आ जाएगी। और तब अंबानी को सोचना होगा कि जो डिसीजन उन्होंने लिया था रोहित शर्मा से कैप्टेंसी लेके हार्दिक पांड्या को देने की, हार्दिक पांड्या को इतने पैसों में वापस मुंबई इंडियंस में लाने की, क्या वो डिसीजन थोड़ा भी वैल्यूएबल हुआ? अब मेगा ऑप्शन है अगले साल, अब मुंबई इंडियंस को काफी सोच समझ के डिसीजंस लेने होंगे। क्या हार्दिक पांड्या को वो फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहते हैं, टीम में रखना चाहते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से इतना सब कुछ होने के बाद अगर हार्दिक पांड्या इस टीम में रहते हैं तो वो एज अ कैप्टन ही रहेंगे। तो ये डिसाइड करना होगा मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को कि वो क्या करना चाहते हैं। अब आईपीएल के अलावा एक और मैच हुआ कल, हालांकि ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं था, मगर वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए जिम्बाब्वे और बांग्लादेश में एक T20 सीरीज हो रही है जिसका पहला मैच कल बांग्लादेश में हुआ। ये एक 5 T20 मैचेस की सीरीज है काइंड ऑफ वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के हिसाब से। और सिकंदर रजा जो आईपीएल में थे वो जिम्बाब्वे के कैप्टन बन के गए और पहले T20 मैच में बहुत ही हॉरिबल परफॉर्मेंस रही जिम्बाब्वे की। हालांकि उनके सारे सीनियर क्रिकेटर्स खेल रहे थे, जो भी हैं सिकंदर रजा, विलियम्स, एरवाइन, मगर सारे फ्लॉप होते दिखे और एक टाइम पे तो 49 फॉर 7 थी जिम्बाब्वे की टीम। ये तो उनके टेलेंडर्स ने उनको थोड़ा संभाला और किसी तरह 120 तक ले गए टोटल को, और बांग्लादेश ने इसे बड़े आराम से चेस कर लिया। तो जिम्बाब्वे को अब देखना पड़ेगा कि उनकी टीम में क्या बैटिंग, खासकर जिम्बाब्वे की प्रॉब्लम रही है उनके लिए हमेशा से। वो कभी भी बड़े टोटल नहीं बना पाते, सारा कुछ सिकंदर रजा के ऊपर होता है। तो उनको भी अपना बैलेंस ढूंढना होगा, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप काफी लंबा होने वाला है। हर ग्रुप में 5 टीम से और हर टीम को 4 मैच मिलने वाले हैं, तो हर टीम के पास कमबैक का मौका होगा। तो कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा जिम्बाब्वे को आने वाले 4 मैचेस के लिए। हालांकि बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉलिंग तो उनकी आउटस्टैंडिंग रही, बॉलिंग वाइज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर लिटन दास उनके लिए एक प्रॉब्लम बने हुए। लिटन दास उनके सीनियर प्लेयर हैं, ऐसा माना जा रहा था कि मुशफिकुर रहीम के जाने के बाद वो विकेट कीपर बनेंगे, बांग्लादेश के शायद कैप्टन भी बनते। मगर पिछले 6 महीने में वो बिल्कुल हॉरिबल फॉर्म में जा रहे हैं। उनके डिसिप्लिन को लेके भी कई कंप्लेंट्स आई हैं कि कोच उनको कुछ भी समझा के भेजें, वो वहां जाके अपने मन की करते हैं। तो अब लिटन दास अगर बचे 2-3 मैचेस में परफॉर्म नहीं करते तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप से पहले उनको अपनी टीम से बाहर कर दे। तो देखना है आगे वाले मैचेस में क्या होता है इस सीरीज में। और बाकी पाकिस्तान आयरलैंड के लिए रवाना होने वाली है आज, तो 10 तारीख से उनकी T20 सीरीज को भी कवर करेंगे। कीप वॉचिंग गाइस एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।